नमस्कार बच्चों। आइए आज पाठ 5 आहार के पोषक तत्व मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गृह विज्ञान की कक्षा में एक पोषक तत्व या पोषक तत्व वह रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी जीव के लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक होती है। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। पोषक तत्वों के सेवन के विभिन्न तरीके हैं। जहाँ प्राणी या तत्व अपने भोजन से प्राप्त करते हैं, वही पादप इनको अपनी जड़ों के माध्यम से सीधे मिट्टी या अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे, जिन्हें मांसभक्षी पादप कहा जाता है, पहले कीट पतंगों आदि को बाहर अपने पाचक रस से पचाकर फिर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को चूस कर लेते हैं। पोषक तत्वों के प्रभाव उनकी ली गई खुराक पर निर्भर करती है। जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और विटामिन शामिल हैं। अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों में खनिज लवण, पानी, जल और ऑक्सीजन को भी पोषक तत्व माना जा सकता है। किसी जीव को एक पोषक तत्व किसी बाहरी स्रोत से लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसका शरीर इनकी पर्याप्त मात्रा का संश्लेषण स्वयं उसके शरीर में नहीं कर पाता। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं। पोषक तत्वों को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में उपभोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस तथा गंधक। मनुष्य के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक यौगिक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। बहुत अधिक मात्रा में जल तथा ऑक्सीजन भी आवश्यक होता है, किंतु इनको प्रायः पोषक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। खनिज लवण, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में लगते हैं। इन्हें स्थूल पोषक या बृहत पोषक कहते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन और कुछ अन्य खनिज आवश्यक होते हैं। माइक्रो पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो हमें एनर्जी नहीं देते हैं और जिन्हें हमें कम मात्रा 10 ग्राम से भी कम में लेने की ज़रूरत होती है। हमें इनको मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में लेने की ज़रूरत होती है। ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना मैक्रो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा सही से काम नहीं कर पाते हैं। यह भी हमें फूड में मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास ये 6 पोषक तत्व मिलते हैं हमें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। और इनका अलग अलग हमारे शरीर में महत्व है। यह हमारे शरीर के लिए अनिवार्य हैं, ऊर्जा देते हैं, निर्माण और क्षतिपूर्ति करते हैं, रोगों से भी बचाते हैं, शरीर के रख रखाव के लिए भी ज़रूरी है। हम भोजन, जिसे हम संतुलित भोजन कहें, जिनमें ये पोषक तत्व अनिवार्य मात्रा में होंगे, उस भोजन को ग्रहण करने से हमें ये पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। ये शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं। ईंधन के रूप में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी। इसके विपरीत लिपिड प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी प्रदान करते हैं। पोषण संबंधी दृष्टिकोण से प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू और परिभाषित विशेषता इसकी एमिनो अम्ल संरचना है। प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए एमिनो अम्ल से बने बहुलक चेन है। मानव पाचन के दौरान पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीज क्रियाओं के माध्यम से छोटे
पॉलीपेप्टाइड जंजीरों को, चेन को तोड़ दिया जाता है। यह आवश्यक एमिनो अम्ल के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता। प्रोटीन मानव शरीर के लिए कई कार्य करता है। यह शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक तत्व है। पानी के अलावा प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं का प्रमुख संरचनात्मक घटक है, विशेष रूप से मसल्स, मांसपेशियाँ। इसमें शरीर के अंग, बाल, त्वचा सभी शामिल हैं। प्रोटीन का उपयोग झिल्ली में भी किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। जब एमिनो अम्ल में टूट जाता है तो वे न्यूक्लिक अम्ल, सह एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सेलुलर मरम्मत और जीवन के लिए आवश्यक अन्य अणुओं के लिए अग्रदूत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए भी प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रोटीन का संगठन देखते हैं। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16% और सल्फर 3% और फास्फोरस भी 3%। आइए देखते हैं प्रोटीन हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रोटीन के लिए हम किन स्रोतों को पादप या पशु जगत से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन पशु और वनस्पति दोनों ही जगत से प्राप्त किया जाता है। मांस, अंडे, मछली, दूध तथा दूध से बनी हुई वस्तुओं में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। वनस्पति जगत में मुख्य रूप से सोयाबीन, मटर तथा दालों में और मूंगफली, गेहूं और धान में भी, गाजर, शलजम, पत्ता गोभी तथा पालक में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। दुनिया भर में प्रोटीन की प्रति व्यक्ति आपूर्ति में प्लांट प्रोटीन खाद्य पदार्थों का योगदान 60% से अधिक है। पशु व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ प्रोटीन स्रोतों का लगभग 70% योगदान करते हैं। कीड़े दुनिया के कई हिस्सों में प्रोटीन का एक स्रोत हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आहार प्रोटीन का 50% तक कीड़ों से भी प्राप्त होता है। मांस, डेयरी, अंडे, सोया, मछली, साबुत अनाज और अनाज प्रोटीन के स्रोत हैं। खाद्य स्टेपल और प्रोटीन के अनाज स्रोत के उदाहरण प्रत्येक में 7% से अधिक एकाग्रता के साथ नहीं है। एक प्रकार का अनाज जई, राई, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं, शरबत, ऐमारैंथ और किनोआ। कुछ शोध एक प्रोटीन स्रोत के रूप में गेम मीट को भी उजागर करते हैं। प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में फलियां, नट्स, बीज और फल शामिल हैं। 7% से अधिक प्रोटीन सांद्रता वाले शाकाहारी खाद्य पदार्थों में सोयाबीन, दाल, किडनी बीन्स यानी राजमा, सफ़ेद बीन, मूंग, छोले, गोभी, लीमा बीन्स, कबूतर मटर, ल्यूपिन, विग बीन्स, बादाम, ब्राज़ील नट्स, काजू, पेकान, अखरोट और कपास भी शामिल हैं। बीज कद्दू के बीज, भांग के बीज, तिल के बीज और सूरजमुखी के बीजों में भी प्रोटीन पाया जाता है। संतुलित आहार खाने वाले लोगों के लिए अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं शरीर के लिए प्रोटीन की क्या उपयोगिता है। वृद्धि विकास के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, रखरखाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स के निर्माण के लिए, रोग निरोधक क्षमता के लिए और विभिन्न क्रियाओं में सहायक के लिए। देखिए, प्रोटीन यदि हमारे शरीर में कमी पड़ जाती है तो क्या होता है। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कमी पड़ जाती है तो हमें क्षुधा, एडिमा, पेलेग्रा और यकृत संबंधी रोग हो सकते हैं। मेरास्मस रोग, जिसमें बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा और कैलोरी पोषण की भी कमी हो जाती है। क्वाशरकर रोग, इस रोग में बच्चों के सामान्य वृद्धि में रुकावट हो जाती है। सारे शरीर पर, विशेष रूप से चेहरे पर सूजन आ जाती है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बालों की चमक घट जाती है। शरीर की त्वचा रूखी और शुष्क होने लगती है। खून की कमी हो जाती है। अतिसार यानी दस्त की शिकायत बनी रहती है और इस शिकायत के कारण बच्चों की भूख घटने लगती है। चेहरा उदास हो जाता है और अन्य रोगों से मुकाबला करने की बच्चे की जो क्षमता है वो काफ़ी घट जाती है और बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की भी न्यूनता होने लगती है।
और इससे पेट बड़ा हुआ निकला दिखाई देता है। बड़ों में भी यह बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसके कारण सामान्य भार, वजन घटने लगता है और रक्त की कमी होने लगती है और रोग निरोधक क्षमता भी घटने लगती है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और यदि कोई चोट लगती है तो उनके शीघ्र टूटने की क्षमता बनी रहती है और वो जल्दी जुड़ते भी नहीं। अच्छा, प्रोटीन की कमी को हम दूर कैसे करेंगे? इसके लिए हम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे। इसमें मांस, अंडा, मछली, दूध, सोयाबीन, मूंगफली, चिरौंजी, दाल, फली, जिसमें भी प्रोटीन अधिक मात्रा में है उसको हम अपने खाद्य पदार्थ भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में जो प्रोटीन कुपोषण है, प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है एक तो निर्धनता, गरीबी और दूसरा है अज्ञानता। हमें जो नॉलेज है, ज्ञान की कमी प्रोटीन के लिए वो है। इसमें क्या होता है, अधिकतर जो निर्धन जनता है वो अपने लिए खाद्य पदार्थों में ये दाल, फलियां और अन्य चीज़ें जुटा नहीं पाती और दूसरा, अगर जुटा पाती है तो अज्ञानवश लोग प्रोटीन को अपने भोज्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में नहीं लेते हैं। इस कारण भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता छोटे से लेकर बड़े आयु तक के सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन छोटे बच्चों में क्योंकि शारीरिक विकास और वृद्धि सबसे ज़्यादा और ज़रूरी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरी होती है। और जो स्त्रियां गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में हैं उनको भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके शरीर में प्रोटीन को पचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो।